सिंपली बातों के जरिए आपसे कनेक्शन जोड़ने आ गई है आपकी अपनी रवीना। अब सॉरी, एक सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ या कुकी, हाँ बच्चे, हिस्ट्री की वर्कशीट वही लेफ्ट ड्रॉ में रखी हुई है जहां आपने ही कल रखा था। चेक तो करो बच्चे। ओके स्वीटहार्ट, अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ क्योंकि मम्मा इज लिटिल बिजी। ओके स्वीट, बाय। सॉरी, अक्सर मैं शूट में होती हूँ, काम में होती हूँ और कभी ना कभी बच्चों का फोन आ ही जाता है। मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए। थोड़ा सा बुरा लगता है कि बच्चों को ज़रूरत है और मैं नहीं हूँ, लेकिन अच्छा भी लगता है कि और भी कोई है मेरे काम के बाहर की दुनिया में, मेरे घर में, जिसको मेरी बहुत ज़रूरत है। सच कहूँ, जब ये ख्याल आता है तो मुझे अपने माँ होने का बहुत गर्व होता है। हाँ, मैं तो ऐसी माँ हूँ कि एक राइट बैलेंस के साथ अपने घर को संभाल सकती हूँ, बच्चों को भी पाल सकती हूँ और अपने पति की मदद भी कर सकती हूँ। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात की जाए। घर संभालना, बच्चों को बड़ा करना और बाहर काम करना दोनों बहुत डिमांडिंग होते हैं। हमारे यहाँ जो आज मेहमान आ रही हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जैसे एक ने शादी से पहले तो काम किया, बाद में सिर्फ घर संभाला। एक ने शुरू से ही घर और अपना काम किसी को भी नहीं छोड़ा। एक ने सरकारी जॉब के साथ साथ घर भी मैनेज किया और एक वो हैं जिन्होंने अपने बहुत ही डिमांडिंग करियर के बावजूद घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से भी कभी पीछे नहीं हटी। तो चलिए बुलाते हैं सबसे पहली मेहमान को। प्लीज वेलकम द वेरी प्रिटी शीबा आकाशदीप। 90 के दशक में शीबा ने बतौर अदाकारा कई हिंदी फिल्मों में काम किया। साल 1996 में शीबा ने फिल्म निर्देशक आकाशदीप से शादी करने के बाद अपना सारा समय अपने घर परिवार के लिए समर्पित कर दिया। हमारी मॉम हमेशा हम लोग के साथ 24/7 मौजूद रहती है। हमारे स्लीप टाइम, हमारे वेकअप टाइम, पिकअप टाइम हमेशा हमारे साथ रहते। मॉम से हम कुछ छुपा नहीं सकते। मुझे लगता है उनके सर के पीछे भी आंखें हैं। मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट है और हमें डिसिप्लिन में रखती है, लेकिन फिर भी बहुत मस्ती भी करती है। मॉम, यू आर अ यूनिवर्स, वी लव यू अ लॉट। जानते हैं सक्सेसफुली घर और बच्चों का ख्याल कैसे रखें खुद शीबा से। शीबा, वेलकम टू सिंपली बातें। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज आप यहाँ मेरे साथ मेरे चैट शो पर हैं, सिंपली बातें विद रवीना। हमारी दोस्ती बहुत बहुत पुरानी है। केयरफुल, बहुत बहुत पुरानी बोलोगे तो हमारी उम्र भी निकल जाएगी। इतनी पुरानी भी नहीं है। नहीं, लेकिन उस जमाने की है कि जब हम दोनों ने साथ में एक्चुअली इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। और उन जमाने में आप जानती हैं कि बहुत सारे न्यूकमर्स थे, 90s की बात थी। एंड काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम सबको कहीं ना कहीं सक्सेस मिली। तो आपका सफ़र कैसा रहा? आपने शुरुआत कैसे की? मैंने दत्त साहब के साथ शुरुआत की। एक बहुत ही उस टाइम पे सोशली रेलेवेंट टॉपिक था डाउरी डेथ। हाँ जी। तो जब भी वो मुझसे मिले, ही सेड ये दिस इज द ब्राइड हु आई नो नीड्स टू बी बर्न्ड। सो बट आई स्टार्टेड, आई एम सो हैप्पी विद दत्त साहब, जो एक पूरे इंस्टीट्यूट थे। जी हाँ। उन्होंने मुझे सॉन्ग रिकॉर्डिंग से लेके, एडिटिंग से लेके, एक्टिंग, डिक्शन, हर चीज में बहुत मदद की, अच्छे से ही ट्रेन्ड मी। जी हाँ। सो आई लव द फैक्ट दैट आई केम फ्रॉम दैट स्कूल। और आपने शादी के बाद, आपकी शादी डायरेक्टर आकाशदीप के साथ हुई है। उस शादी के बाद आपने अपना करियर गिव अप कर दिया। आपने कहा और काम नहीं करूंगी और मैं अपने बच्चों की देखरेख करूंगी, घर का ख्याल रखूंगी। तो कितना आसान रहा वो करियर को गिव अप करना? एक्चुअली वो चॉइस ही नहीं थी। इट वाजंट कि मेरे माइंड में एक चॉइस नहीं थी। जी हाँ। जब मैंने मेरे बच्चे को देखा, दैट नर्चरिंग इंस्टिंक्ट वाज सो स्ट्रांग। हाँ जी। कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे चूज करना है। वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जी हाँ। तो जो इमोशनली मैं इतनी हावी हो गई अपने बच्चों पे कि मेरा मन ही नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी मना नहीं किया कि काम मत करो, या बट आई जस्ट वांटेड टू डू इट फॉर माई सेल्फ। तो कैसा रहा वो ट्रांजिशन
एक एक्ट्रेस से मदर तक का? मैंने अपने आप को कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं कि मैं हीरोइन हूँ तो सब मेरे आगे पीछे भागे। आई वॉज ऑलवेज वेरी मैं लाइक समझती यू। हूँ। हाँ। मैं हमेशा अपना काम खुद से करने के जी लिए आई हाँ। वॉज फाइन, तो मेरे लिए वो ट्रांजिशन इतना मुश्किल नहीं था। जी हाँ। जैसे आपने कहा मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे आगे पीछे दौड़ें, लेकिन आगे पीछे लोग दौड़ते हैं तो वो एक आदत सी हो जाती है। तो अब आपको कैसे लगता है जब आप अपने बच्चों के आगे पीछे दौड़ती हैं? मेरे को बहुत ग्राउंड कर देता है वो। और इसमें बहुत बड़ा हाथ आकाश का है, जी हाँ। बिकॉज जब मैं पहले शादी मैंने की थी, मैं स्टिल अपनी दुनिया में थी। हाँ। थोड़ी बहुत। हाँ। तो ही वुड कीप सेइंग रिलैक्स, अपना घर है, अपने दोस्त हैं। मैं काफ़ी, जब मैं एक्टिंग करती थी मैं लोनर सी थी, अपना बुक पढ़ती रहती थी, किसी से बात नहीं जी हाँ। करना, अपनी दुनिया में हाँ जी। बड़ी मस्त रहती थी। तो शादी के बाद आकाश का बहुत बड़ा हाथ था कि ही स्टार्टेड ग्राउंडिंग मी जी हाँ। कि जी हाँ। above and beyond acting and glamour there is a life. कि अभी आप एक अभी- हाउसवाइफ हैं, अब आप Not एक so much mother हैं। housewife, बिल्कुल नहीं, हाँ जी। just के normal human हो। Correct. वे ऐसा मतलब सेग्रीगेशन नहीं है लाइफ में। Correct. वे humans। करेक्ट करेक्ट। हम औरतें अपने बच्चों की जिंदगियों में इतना खो जाते हैं, उनको उनके उनके पालने में, उनके उनके परवरिश करने में, कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और फिर एक समय आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड फिर बच्चों को कभी कभी हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं, वो पढ़ाई भी अपने आप कर लेते हैं, अपने आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, अपने आप अपने क्लासेस चले जाते हैं। एक मुकाम आता है दैट सडनली आपके पास इतना समय है कि आपको अपने साथ मैं क्या करूं, आपको नहीं लगे मैं अब क्या करूं। वो मुकाम पे आपने कभी सोचा है कि आपको एक कमबैक करना है, आप काम वापस शुरू करेंगी, कुछ आपने सोचा है? मैंने कभी भी सोच समझ के कोई भी अगला कदम नहीं उठाया है। जी हाँ। pretty much take life as it comes। मैं अपनी कंपनी में बहुत खुश हूँ, बट हैविंग सेड दैट, मुझे कोई ऐसी चीज़ एक्साइट करेगी जो मुझे मेरे घर से बाहर खींचे। जी हाँ। कि बच्चों से ज़्यादा मुझे उस चीज़ से अब प्यार लग रहा है कि हो सकता है, आई जी विल डू इट, बट इट शुड गिव मी दैट मच इंटरेस्ट। तो अभी कुछ ऐसे हॉबी या कुछ ऐसे जो अभी तक के लिए जो हॉबी है, कभी आपने सोचा है कि मैं वापस एक करियर कभी स्टार्ट करूंगी? मेरे सेल्फ इंटरेस्ट बहुत है, मैं बहुत बुक्स भी पढ़ती हूँ, जी हाँ। बहुत गार्डनिंग भी करती हूँ, जी हाँ। मेरे हस्बैंड को उनके प्रोडक्शन में हेल्प भी करती हूँ, जी हाँ। बट टाइमलाइन सारे मेरे होते हैं, जी तो मैं अपने टाइम की मालिक हूँ। हाँ जी। तो जस्ट दैट मेंटल ब्लॉक के अब मैं किसी और के टाइमलाइन से चलूंगी, मेरी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। जी कि हाँ। अभी मेरा बेटा बोलेगा कि आज स्पोर्ट्स डे है या पीटीएम है, हाँ। या कुछ डिस्कशन है स्कूल में, तो मैं उसको बोलूंगी नहीं बेटा, मम्मा को शूटिंग पे जाना है, बिकॉज उस बंदे का भी सेट स्टैंडिंग है एंड उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती मेरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल, राइट? जी हाँ। जो भी मैं करूँ मैं 100% करूँ। जी हाँ, बिल्कुल। माई चिल्ड्रन आर सेइंग कि मॉम इट्स ओके, यू कैन गो एंड वर्क। तो अब बच्चे कह रहे हैं आपसे कि मम्मा अब ठीक है, आप जाके काम कुछ कर सकती हैं। यस तो ये जो रहा, अब आपके 2 बच्चे हैं, यस। तो बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं, कुछ मज़ेदार हादसे, कुछ ट्रॉमेटिक हादसे, जो थोड़े एक डर भी जाता है इंसान कभी कभी। ऐसे कुछ हुआ है आपके साथ? आप खुद माँ हैं, जी रोज हाँ। होता है, हाँ, रोज कुछ ना कुछ एवरी होता डे है। एक नया सही। लेसन है। बहुत क्यूट सी बात है, जब मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा था, मैं उस टाइम करिश्मा कर रही थी, हाँ जी। तो मेरे बेटे को एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐसे एपिसोड ऑन किया और बोला देखो मम्मा, तो ऐसे 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 देख रहा था 5 मिनट बाद बोला मम्मा को बाहर निकालो, बस बहुत हो गया। तो टीवी में घुस गया कि ये शायद अंदर से कहाँ से चली गई है, बाहर निकाल दो। सो मतलब दैट्स सो क्यूट। माई डॉटर ऑल्सो राशा, जब उन्होंने मुझे टीवी में देखा, तो जब हर एपिसोड देखती थी, जब मैं एक शो कर रही थी, तो उन्होंने मुझे अलग नाम दे दिया था। एक टीवी वाली मम्मा थी और एक रेगुलर मम्मा थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, भाई कितनी बीवियां हैं जो एक टीवी वाली मम्मा अलग हो गई है और एक इधर अलग हो गई है। तो जनरली लोगों का मानना है कि औरत के लिए मदरहुड और जॉब संभालना अपने आप में 2 नावों की सवारी करने जैसा काम है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सोचती है हमारी जनरेशन, आइए देखते हैं। मेरा एक सैलून है बोरीवली में, और मेरा एक 4 साल का बच्चा भी है, तो उसको संभाल के, उसकी स्टडीज़ लेके, घर का काम करके और सैलून संभाल के बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरे घर में मेरे इन-लॉज़ है, मेरी एक छोटी बच्ची है, तो मुझसे वो सब मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बच्चे भी संभालना है, घर संभालना है, और विद बिजनेस तो बहुत ही परेशानी भी होती है, लेकिन सपोर्ट रहता है सपोज घर से, तो बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं, हम लोग अगर समय टाइम मैनेजमेंट कर लें तो डिफ़िकल्ट नहीं है,
और किसे प्रायोरिटी देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मेरी मॉम ट्यूशन लेती है, तो कभी किसी बच्चों का एग्ज़ाम रहा तो उस टाइम पे ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है, तो उस टाइम पे कभी कभार मतलब जैसे रोज़ घर पे ध्यान दे पाते तो वैसा नहीं दे पाते, उस टाइम पे स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। घर की देखभाल, मदर इन लॉ, सोशलाइजिंग, ये सब करना पड़ता है काम के साथ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं काम करूं, क्योंकि मुझे उन्हें पता था कि अगर जब मैं काम करूंगी तो मैं खुश रहूंगी, और अगर जब मैं खुश रही तो हमारा परिवार और घर का सब काम ठीक चलेगा। सेटिस्फेक्शन मिलता है कि काम करने में, तो अगर जहाँ पर सेटिस्फेक्शन है वहाँ पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। एक वर्किंग वुमन ज़्यादा घर पे ध्यान नहीं दे पाती है, और मेरे हिसाब से मेरी तो प्रायोरिटी यही होगी कि महिला ने पहले घर पे अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, बाद में काम करना चाहिए। अगर हम सब मैनेज कर पाए तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है इतना। मेरे काम करने में मेरे घर वाले सपोर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, ज़्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत। तो जैसे कि आपने देखा कि कई लोगों के अलग अलग अनेक विचार होते हैं, लेकिन शिवा जी आपका क्या कहना है इसके बारे में? अगर आपके पास चॉइस है, एक्चुअली पर्सनल चॉइस है, बिकॉज मेरी खुद की माँ एक करियर वुमन हमेशा रही। उन्होंने मुझे भी देखा, घर को भी देखा और अपने काम को भी देखा, और मैंने चूज़ किया कि मैं काम ना करूं और अपने बच्चों को देखूं। तो ये एक्चुअली आपकी टोटली पर्सनल चॉइस है, कोई भी सही या गलत नहीं है इस चॉइस में। पर ये बात तो लाजमी है कि माँ का रोल ही अदा कर सकती है। मैं देखती हूँ कितनी औरतें जो ट्रेन से जाती हैं, काम करती हैं पूरा दिन ऑफिस में, वो पहले सुबह उठती हैं, अपना खाना बनाती हैं, बच्चों का डब्बा बनाती हैं, उनको तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, अपने हस्बैंड को ऑफिस में घर का डब्बा देंगी, फिर खुद अपना डब्बा फाइलें अंदर डालेंगी बैग में, फिर जाएंगी काम पे। पूरा दिन काम करने के बाद वो घर आएंगी, बच्चों के साथ होमवर्क करेंगी, अपने हस्बैंड को खाना देंगी, फिर अपना ऑफिस का काम करेंगी, और फिर वो आखिरी में सोएंगी, और फिर अगला दिन उनका ये पूरा दिन फिर से शुरू होता है। उन औरतों के लिए आज आप लोग एक जोरदार ताली मार के दिखा दीजिए। वक्त है छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं एक और कामयाब होम मेकर कम करियर वुमन से, जिन्होंने दोनों जिम्मेदारियां जम के संभाली हैं और दोनों कामों को फुल्ली जस्टिफाई भी किया है। अपनी इस मेहमान से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना, जहां बात हो रही है घर संभालने या अपना करियर संवारें, और अगर दोनों को संभालें तो कैसे संभालें। हमारी अगली मेहमान ने दोनों कामों को बाखूबी संभाला है। आइए देखते हैं उनके काम का एक एवी। इंडियन टेलीविजन एकेडमी की प्रेसिडेंट अनु रंजन शुरू से ही एक ऐसी सक्रिय कामकाजी महिला रही हैं, जिन्होंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। So put your hands together, ladies and gentlemen, for the dreamer and crusader, the one and only Anu Ranjan. लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपने बच्चों और अपने घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। औरत में शक्ति है, मुक्ति है, और अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अनु रंजन के लिए ये सब कर पाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, उन्हीं से जानते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, मैं जल्द आ रही हूँ आप सबसे मिलने ऑन सिंपली बातें विद रवीना ऑन सोनी पर। अनु जी, वेलकम टू द शो सिंपली बातें विद रवीना। थैंक यू रवीना। अनु, आप शुरुआत से ही घर को और करियर को साथ ही लेके चली हैं, एंड आज टचवुड भगवान की दया से दो बहुत खूबसूरत बेटियां हैं, एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ देम, और दोनों खुद अब सक्सेसफुल अपने अपने करियर्स, चोजन करियर्स में हैं। तो ये कैसा रहा, कैसे संभाला आपने सब? रवीना, जब हमारी शादी हुई थी, आई टेल यू छोटी सी कहानी, आई थिंक अब तो 27 साल हो गए हैं। वाओ। सो जैसे शशि ने मेरे पापा को पूछा था कि मेरे को अनु से शादी करनी है, हाँ। तो पापा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तो आप करते क्या हो? हाँ। तो शशि कहता है कि सर आई एम स्ट्रगलिंग एक्टर। तो पापा ने कहा अच्छा स्ट्रगलिंग एक्टर, तो उसके आगे
कहता है कुछ ना कुछ कर डालूंगा। तो देन ही आस्क्ड मी कि अनु क्या करना है? आई सेड आई विल गो फॉर इट, बिकॉज इसे लड़के में दम लगता है। इसी बेसिस पे हमारी शादी हुई। तो जब शादी हुई हमारे पास एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था। हाँ। अलमारी एक थी, मेरे कपड़े सूटकेस में होते थे, शशि की अलमारी में होते थे। तो काम मैं वैसे भी पहले से करती थी, तो ऐसे काम कंटिन्यू करो। जी हाँ। तो जब अनुष्का पैदा हुई एंड 4 साल बाद आकांक्षा पैदा हुई, काम मैंने कभी छोड़ा नहीं। जी हाँ। पर एडवांटेज ये था क्योंकि काम हमारा अपना था। जी हाँ। टाइमिंग के हिसाब से जब ये स्कूल जाते थे आई वुड गो टू वर्क, स्कूल से वापस आते थे मैं घर होती थी, तो उनको पता भी नहीं कभी चला कि मम्मी घर में है कि नहीं है। जी हाँ। बट इससे क्या हुआ कि आई कुड मैनेज स्कूल। जी हाँ। उन्होंने, आप मानोगे नहीं कि मेरे बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड तक कभी ट्यूशन नहीं की। जी हाँ। स्विमिंग लेके जाती थी, पढ़ाती थी, सुलाती थी, और कभी बाहर भी जाना होता था। जी हाँ। उनको सुला के रात को 9 बजे हम लोग निकलते थे। जी हाँ। बट जरूरी ये क्यों था? क्योंकि इनकम उन दिनों बहुत जरूरी थी। हमारे पास पैसा इतना था नहीं। जी हाँ। हम लोग ने एक दिन अपना, मतलब ऐसा एक दिन आया था कि हमारे बैंक में कुल 80 रुपए थे। 80 रुपीज़ हमने निकाले, घर आए, जितना भी हमको जो खुजरा कहते हैं इकट्ठा किया, 100 कुछ रुपए थे। अब ये सोचो कि 100 रुपए में क्या कर सकते हैं, ये तो कुछ समझ नहीं आया। तो हम दोनों ने सोचा और सब तो छोड़ो, कल की बात देखी गई, आज चलो चलते हैं खाना पीना। चिकन खरीदा, घर आए, रोटियां बनाई और आराम से खा पी के सो गए। ये नहीं सोचा कि कल क्या होने वाला है। हाँ। अगले दिन वॉज अ न्यू डे। एंड आप मानोगे नहीं, क्योंकि हम दोनों काम करते थे, इट वाज लाइक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोनों ने साइमल्टेनियसली काम किया। काम कभी उस दिन से आज तक छोड़ा नहीं है। एंड गॉड विलिंग बच्चे भी कामयाबी बड़े हो गए। कदम चूमी है, सच है। इसकी बहुत बड़ी बात है। एंड आपके घर में एक नहीं लेकिन 2-2 लक्ष्मियां पैदा हुई, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात रही। लेकिन जब बच्चे हो गए तब आप और शशि दोनों काम कर रहे थे, क्या आप लोग ने आपस में बांटा अपनी अपनी जिम्मेदारी? सी बांटा इन द सेंस, क्योंकि लकली दफ्तर हमारा एक ही है, शशि इज एक एस्पेक्ट, मेरा दूसरा है। जी हाँ। तो समहाउ क्या हुआ कि ये डिसीजन थी कि इनको स्कूल छोड़ के वापस आओ। जी हाँ। मैंने, पर एक चीज़ है, मैं सुबह उठ के इनको स्कूल के लिए तैयार नहीं कभी किया, पर उसके बाद पूरा दिन, क्योंकि मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, हैव अ मेंटल प्रॉब्लम। अगर मुझे बोलो सुबह उठे, पूरी रात नींद नहीं आती। तो उठा नहीं। उसके अलावा स्कूल की हर पेरेंट टीचर मीटिंग आज तक मैंने अटेंड की है। जी हाँ। उनको हर रोज स्विमिंग या जो भी एक्स्ट्रा जी हाँ। टेनिस क्लासेस मैंने दिलवाई हैं। जी हाँ। सारी उनका जो होमवर्क है, जी हाँ, किया मैंने है, पढ़ाया उनको, तो वो सब जो मेरे हाथ बस में था मैंने किया। जी हाँ। एंड देखते देखते आई थिंक बड़े हो गए। बीच में जैसे एक टाइम आया जब उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी। जी हाँ। अब क्योंकि बड़े हो गए, अब उनको मेरी ज़रूरत वापस आ गई है। बाय द वे, आपके बच्चे जब 20, 21, 22, 23 साल के हो जाएंगे, वापस आपके पास ही आएंगे। क्योंकि ये बीच की उम्र है, क्योंकि 14 साल से समझो, बट 18 इट्स लाइक रेवोल्यूशन। मम्मी कौन है, पापा। अच्छा, एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक दिन इनको बच्चों को स्कूल छोड़ना था, बस इनकी मिस हो गई। जी हाँ। तो मेरी छोटी आई और बोला कि मम्मी नो बस, तो आप स्कूल छोड़ दो। तो मैं उठ के, नाइट सूट हम लोग पहनते ना रात को, काफ्तान, तो मेरा वो था, तो चश्मे और चोटी बांध के मैं गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में मतलब जितने भी बच्चे हैं स्कूल के, उनको पिकअप करो। गाड़ी में कोई 8-9 बच्चे हो गए। कहानी आई वापस, ऑल ऑफ अ सडन एक पूछती है कि कांची आपकी मम्मी है? नो, क्योंकि लग रही थी पता नहीं कैसी मम्मी। तो मतलब बच्चों को, दिस इज नॉट मम्मी। एंड आई कम टू स्कूल, मम्मा गाड़ी से मत निकलना। तो ये उम्र थी दैट डिड वांट टू एक्सेप्ट कि ये मम्मी है, यू नो, बिकॉज़ दे गो थ्रू दिस 14-15 साल। तो ऑल ऑफ अ सडन अब टाइम आया, बड़े हो गए, 20 साल से बड़े हो गए हैं। जी हाँ। तो अब उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वापस आपके पास ही, वापस मम्मी के पास। सो आई थिंक ये मैनेज समहाउ, गॉड विलिंग, अच्छी तरह हो गया। जी हाँ। अनु, कभी ऐसा मुकाम आया इस दौरान जब आप काम कर रही थी और बच्चों की परवरिश कर रही थी कि एक कुछ खिंचाव आ गया कभी, के ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको काम पे रहना ही है और बच्चों को भी आपकी बहुत ज़रूरत थी उस समय? काफ़ी टाइम आया, नॉट 1, 2, 3, 4 बारी आया। बट सी कभी कभी डिपेंड्स कि उस वक्त इमरजेंसी क्या थी। अभी जैसे बच्चे मेरे ऑब्वियसली बीमार भी रहे हैं। जी हाँ। सबके बच्चे बीमार होते हैं, बट हाँ। चलो, और उन दिनों उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है, बिकॉज सेंसिटिव बड़े होते हैं। Exactly. ऐसा टाइम आया है कि मैंने 10 दिन, आप मानोगे नहीं, मैं ना काम पे गई, ना मतलब मैंने काम के क्या, फ़ोन ही बंद कर दिया। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। कि बच्चा ठीक नहीं हो और काम पे भी जाओ, आपका दिमाग सही नहीं होता, आप काम नहीं कर सकते। तो उन दिनों कंसंट्रेशन इज देयर, तो ये भी हो चुका है सही में। बट ऐसा भी टाइम आया है जब काम बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शो या कुछ इवेंट उसी दिन करना है। जी हाँ। उस वक्त उनको किसी तरीके से मैनेज, किसी को उनके साथ बिठाना, वो भी हो चुका, वो भी जरूरी, वो भी। तो आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स कि उन दिनों उस सिचुएशन में ज्यादा
प्रेसिंग एंड इमरजेंसी क्या है, जी हाँ। आपको मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज सी जैसे ये कहते हैं हमने ITA द इंडियन टेलीविजन अकेडमी को लॉन्च किया था। जी हाँ। आप मानोगे नहीं, 14 जुलाई 2001 में माय फादर इन लॉ पास्ट हुए 4 दिन पहले। शशि और हमें फ़ोन आया कि आपको दिल्ली आना है। हम 15 तारीख 14 रात को 15 सुबह दिल्ली गए, करके वापस 17 आए। बिकॉज शशि कहता अनु ये काम बंद नहीं हो सकता। आके किया अगले दिन 18, 19 को हम लोग वापस गए। काम इम्पोर्टेंट, आप ये नहीं कह सकते कमिटमेंट दी है। जो भी हाई प्रेशर जॉब हो, आई थिंक डिमांड ज्यादा हो रहती है। हमारी ऑडियंस में से किसी को कोई विचार है, कुछ कोई कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा बोलते हैं कि जल्दी शादी कर लो, बस पढ़ाई इतनी नहीं करनी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे पापा को, क्या बोलना चाहेंगे उनको? पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि शादी होगी तो कभी काम नहीं आएगी। कल आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए वही पढ़ाई काम आएगी। एग्जैक्टली। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना लिखना। आप सब्जियां खरीदने जाओ, आपको ये जरूरी है। आप कहीं टेलीफोन बिल देना पड़े, आपको जरूरी है। मतलब हर चीजों के लिए पढ़ाई जरूरी है। सो आई थिंक ये उनको बोलना है कि पढ़ना आई थिंक सबका बर्थ राइट है। क्योंकि आपकी मेंटल ग्रोथ इससे बहुत होती है। जितनी आप एजुकेशन और एजुकेटेड माइंड रखेंगी, आपको हर चीज में हेल्प करेगा। तो फिर यही है कि शिक्षा के साथ आज नहीं लेकिन कल आप अपने हस्बैंड्स को भी अपने उनके काम में, उनकी बिजनेस में कभी भी मदद कर सकती हैं। तो ये एक अच्छी बात है और आप घबराइए मत, डोंट वरी। पापा जी को हम यंग जनरेशन क्या सोचती है ये दिखा देते हैं, बाकी वो अपने आप ही समझ जाएंगे। लड़कियों को गांव में पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती है, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है। जैसे उन्हें कभी फ्यूचर में जॉब करना है तो वो उतनी क्वालिफाइड नहीं होती कि वो जॉब कर सके। अगर आज एजुकेशन हेल्प करती है तो अगर आगे जाके शादी होने के बाद अगर कुछ हो जाता है या फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप फुल्ली डिपेंडेंट हो अपने हस्बैंड्स पे, ये एजुकेशन हेल्प आउट करता है लेडीज़ लोगों के लिए या फिर लड़कियों के लिए। इसलिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। काम करने से महिलाओं का कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है एंड उनका जो सेल्फ डिपेंडेंस रहता है, इंडिपेंडेंटनेस, वो उन्हें कहीं किसी अपने हस्बैंड पे शादी के बाद या फिर एक अडल्ट 18 इयर्स के बाद पेरेंट्स पे डिपेंड करना नहीं पड़ता। आजकल लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, स्पेस पे जा चुकी हैं। काफ़ी सारी लड़कियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं। तो अगर ये मौका मिलेगा लड़कियों को तो लड़कियां आगे बढ़ेंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगी मुंबई की एक बेहद कामयाब स्किन स्पेशलिस्ट से, जिन्होंने अपने प्रोफेशन पर सारा ध्यान दिया मगर इसके बावजूद घर की जिम्मेदारी को भी कभी इग्नोर नहीं किया। यही वापस आइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना। एक औरत की जीवन में क्या होता है जब उसे अपने जॉब के साथ अपने घर की भी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हमारी आने वाली ये मेहमान पेशे से डॉक्टर हैं, जिनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने पेशेंट्स के लिए समर्पित है। आइए देखते हैं उनके काम का एक एवी। डॉक्टर जमुना पाई मुंबई की एक जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत सारी औरतों का ये लाइफ है कि एक साइड में वर्क है जहाँ पूरा अपना सो मच ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है वर्क में, और यू कांट फॉरगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि सास है, ससुर है, बच्चे हैं घर पे। इनके जीवन का अधिकतर समय अपने मरीजों के इलाज में ही बीतता है। ऐसे में एक माँ के रूप में डॉक्टर जमुना पाई अपने घर और बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने में कितनी सक्षम रहीं, जानते हैं इस बारे में डॉक्टर जमुना पाई के विचार। एक औरत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो स्माइल जो पूरे फेस को लाइट अप करता है, पॉजिटिव एनर्जी जो वो देती है, वो आई थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एवरी वुमन। कीप स्माइलिंग। जमुना जी, वेलकम टू सिंपली बातें विद रवीना। Thank you, सो हैप्पी आप इस शो पर आई हैं। आप एक डॉक्टर हैं। हाँ जी। एंड डॉक्टर बनने से पहले मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी। जब आपने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल ज्वाइन करूंगी, मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूंगी,
वो पढ़ाई का समय भी बहुत मुश्किल होता है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, तो वो समय कैसा रहा आपके लिए? काफ़ी मुश्किल रहा उन जी हाँ। दिनों। हमारे समय आज के जैसे ग्राफिक कंप्यूटर वो सब कुछ था ही नहीं। जी हाँ। तो मार्क्स मतलब आते गए, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। जी हाँ। तो वो मतलब इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये आप डॉक्टर ही बनेंगी। डॉक्टर ही बनेंगी, और जी हाँ। मार्क्स आई मीन हो गया वो। तो नायर कितने हॉस्पिटल था। घंटे की पढ़ाई होती थी रोज? 8:30 को हमारा फर्स्ट क्लास होता था। 8:30 हाँ, बजे। 8:30 बजे, और 5:30 बजे तक मतलब जो ऑफिशियली होता था, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस वो सब हॉस्पिटल में ही लिया। सो लॉन्ग आवर्स। जब घर पहुंचते थे तो 9 बजे, जब अगर पहुंच जाते 9 बजे 8:30 बजे, बात करने की ये नहीं थी, पहले जाके रो जाते थे, क्योंकि मम्मी का घर तो रो सकते हैं। अब फिर उसके बाद आप डॉक्टर तो बन गई, शादी की आपने, फिर आपके बच्चे हुए, आपके 2 बच्चे हैं। हाँ, मेरे 2 लड़के हैं। जी हाँ, 2 लड़के हैं। और क्या उम्र है अभी? अब 33 एंड 30। वाओ, ये लगती है कि इनके बच्चे 33 के हैं, मुझे तो और नहीं मेरा लगता। एक पोता भी है 6 साल का। आपका पोता भी है? हाँ जी। उफ, डॉक्टर होकर आपने घर गृहस्थी और अपने पेशेंट्स, क्योंकि एक डॉक्टर के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के जैसे ही होते हैं, हाँ जी। वो आपने कैसे बैलेंस किया? आई टुक एक जॉब ऐसे लिया जहाँ मेरा मेडिकल से कनेक्शन रहा, लेकिन फिर भी इमरजेंसीज या ऐसे नहीं रही, क्योंकि एज अ मदर आई एम अ होम मेकर एट हार्ट। आई थिंक ऑल विमेन, सारी विमेन जी हाँ। एक हाउसवाइफ ही होते हैं एट हार्ट, व्हाटएवर वेरेवर दे रीच। जी हाँ। तो किसी मुकाम पे जी हाँ, बिल्कुल। I think you used the wrong word. It's not housewife, it's mother. Mothers, yeah. That's the only pull. जी पूरी हाँ। जिंदगी भर की जो पढ़ाई और जिंदगी जी भर हाँ। की जो तपस्या अच्छा। थी, वो एक छोटे से बच्चे की वजह से वो तपस्या एक तरफ और जी ये हाँ, नई बिल्कुल। तपस्या एक तरफ। बिल्कुल। हाँ जी, बट यू नो मुझे वो कनेक्शन वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सिंपल सा जॉब लिया था बीएमसी में, जहाँ मैं रोज जाके बच्चों को Flexible hours में काम फ्लेक्सिबल आवर्स, ताकि मैं अपने बच्चों को सब टाइम दूँ। जैसे आपने कहा, हर पीटीए में, मैं पीटीए एसोसिएशन में थी, पेरेंट टीचर्स रिसेस में जाया करती थी, उनको खुद मैं ड्रॉप किया करती थी, बिकॉज माई हस्बैंड यूज्ड टू बी बिजी। उनका ज़्यादा डिमांडिंग जॉब था, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ऐसे करते करते जैसे बच्चे बड़े हो गए, जैसे शिवा जी आपने कहा कि आपने बच्चों के मतलब परवरिश या के समेत you अपने left. इंटरेस्ट को अलाइव रखा। मैंने लेकिन हम लेकिन- दोनों की बातों से रवीना ये जाहिर होता है कि हम चारों ने प्रायोरिटी फिर भी बच्चे को ही दी। काम जी हाँ। किया ना किया, ब्रेक ली नहीं हाँ, ली, बिल्कुल। लेकिन प्रायोरिटी माँ का हमेशा बच्चा ही रहा। और अगर मेरे प्रायोरिटी बच्चा रहता है, वो तो जरूर है, वो तो एक माँ से, एक औरत से कभी कोई लॉजिक भी नहीं छीन सकती, लेकिन हाँ, एक काम को सही तरीके से बैलेंस करना। बट वो हमारे और बस साथ में में- था। What जी हाँ। about एक ऐसी औरत जिसके बस में शायद ना हो? ऐसी एक मेहमान को मैं जल्द बुलाऊंगी जिनके बस में शायद नहीं था, उन्होंने कैसे किया वो हम थोड़ी देर में देखेंगे जरूर। लेकिन उसके पहले मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि आप जमुना जी के लिए किसी को कुछ सवाल है? हाँ जी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप डॉक्टर ना होती तो क्या होती? फिल्म एक्ट्रेस। नहीं, कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में, मे बी ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी, ऐसे कुछ कोई चीज़ में, बिकॉज क्रिएटिविटी का बहुत शौक है। जो भी, चाहे खाना हो, चाहे घर का डेकोरेशन हो, सब कुछ सही ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। मे बी इंटीरियर डिजाइनर, आई डोंट नो। और किसी को कुछ प्रश्न है जमुना जी के लिए? आपको जब काम से खुद के लिए टाइम मिलता है तो आप क्या करती हो? अनफॉर्चुनेटली जो मेरे बहुत सपोर्टिव हस्बैंड जो थे, 6 years ago I lost him, उनका देहांत हो गया। सो कैंसर अचानक कहीं से डायग्नोज हुआ, लास्ट स्टेजेस। तो उसके बाद मेरे सन ने ज्वाइन किया, छोटे वाले इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने 2 फ्रेंचाइज खोले। तो इसके बीच मैंने क्या सोचा कि संडे में फैमिली के लिए देती थी पूरा। मेरा कुकिंग का शौक है, तो वो पूरा बाहर जाना, मॉल को जाना, तब मॉल का फर्स्ट ये आया, ये सब हम करते थे। लेकिन जैसे ये सब हुआ तो, और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, दे वर गोइंग टू सेटल डाउन, मैरिज, तो मैंने कहा मैं 365 डेज काम करूँगी। और इसलिए अभी क्या हो गया है कि पीपल्स बिलीव इन मी, मेरा डेडिकेशन जो भी हो, पीपल्स अवेयरनेस इन ब्यूटी, हर किसी को अच्छा लगना सिंपल सी चीज़ों में, तो इसके लिए मुझे, इफ़ यू आस्क मी, टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता।
वुमनहुड और करियरहुड को एक साथ बड़ी खूबसूरती से लेकर चलने में हमारी एक और कुलीग है जो काबिले तारीफ है, और वो है शिल्पा। मुझे लगता है लड़कियों में आमतौर पे ये हमें कंडीशन किया जाता है बचपन से कि हमें माँ भी बनना है, इस किरदार को भी निभाना है, और अगर हम काम भी करना चाहते हैं तो वो किरदार भी हम बहुत बखूबी निभा सकते हैं। जो बच्चे के फर्स्ट 7 years होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के आप फिर अपनी ज़िंदगी को प्लान करिए। द चाइल्ड कैन नॉट बी सेकेंड प्रायोरिटी। तो मेरी ज़िंदगी में मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, लेकिन एक पार्ट टाइम वर्किंग वुमन हूँ, एक फुल टाइम मदर हूँ। बाकी सारी चीज़ें चलती जा रही है, लेकिन अभी भी मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान मेरे बच्चे के ऊपर है। माँ बनना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन और बहुत काम होता है। इट्स अ 24/7 जॉब, पेन्सटेकिंग, अनकंडीशनल लव देना पड़ता है। तो एज लॉन्ग एज यू आर रेडी फॉर टू प्ले दिस रोल, डोंट गेट इनटू इट। यही एक मंत्र रहता है एक सक्सेसफुल पर्सन का। जब सब साथ में मेल जोल के काम करते हैं तो सक्सेस पीछे कभी नहीं छूट सकती है। लेकिन आपने अपना समय दिया हमें, आप यहाँ अपने बिजी स्केड्यूल को छोड़ के आई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच जमुना जी फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। मिलते हैं दिलेर और बहादुर जम्मू और कश्मीर की पुलिस वुमन शाहिदा परवीन से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज चर्चा हो रही है औरतों की घर गृहस्थी और करियर को साथ साथ कैसे संभालना, जहां अक्सर औरतों के सामने सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। लेकिन यहाँ जो मेहमान आ रही हैं, उनके लिए पुलिस का जॉब अगर कॉल ऑफ ड्यूटी था तो घर में 2 बच्चों की देखभाल का भी जिम्मा था। स्वागत करते हैं जम्मू और कश्मीर पुलिस की उस महिला से जिनका नाम है शाहिदा परवीन। लेकिन उसके पहले उनकी कुछ झलकियां। जम्मू कश्मीर के निडर और बहादुर महिला पुलिसकर्मी शाहिदा परवीन को उनके समर्पित सेवाओं के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। शाहिदा ने अपने कर्तव्य के सामने अपने घरेलू समस्याओं को कभी आड़े नहीं आने दिया। अपनी जांबाजी और ममता की दुनिया में शाहिदा किस हद तक तालमेल रख पाईं, यही सब बताने के लिए वो आज यहाँ आ रही हैं। मेरे सामने बैठी हैं वो निडर पुलिस वाली जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस तब ज्वाइन करी जब वहां जबरदस्त मिलिटेंसी का दौर था। शाहिदा जी, आपने कई सक्सेसफुल टेररिस्ट ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और आप उस दौर पर थी जब मिलिटेंसी फुल फोर्स में थी कश्मीर में। बहुत ही भयानक माहौल सा था और उस दौरान आप एक महिला होने के अलावा एक आप निडर इंस्पेक्टर थी। आपको बहुत सारे मेडल्स मिले। इसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि उस समय आपको क्या महसूस होता था। रवीना जी, जब मैंने पुलिस ज्वाइन किया तो पुलिस ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट किसी मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हमें भेज दिया गया। जी हाँ। जब मैं शुरू में वहाँ पे एंट्री ही हुई थी उस डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे ये भी नहीं पता था ऑनेस्टली कि ये क्या होती है, व्हाट इज़ आतंकवाद, ये सब कुछ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। घर से निकलना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ बताया नहीं जाता था। तो वो एरिया इतना मिलिटेंसी इन्फेस्टेड था कि वहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि कोई ज्वाइन तो दूर, क्या मतलब बताना गवारा नहीं करता था कि मैं पुलिस में हूँ। जी हाँ। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया रवीना जी, औरतों को जनरली ये कहा जाता है नाजुक हैं, और मुझे भी मेरे एक सीनियर ऑफिसर्स ऐसे कुछ ऑपरेशन हुए तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम नहीं जा सकती, तुम नहीं कर, तुम
कहते ये कहाँ कर पाएगी जी, लड़की है, लड़कियों को काम करने चाहिए, ये थोड़ी हो पाता है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ये टाइम मेरा ये नहीं है। हाँ। क्योंकि वक्त तुम्हारा है, तुम बोलिए, और मेरा वक्त जब आएगा तब मैं बोलूंगी। लेकिन मैंने अंदर हाँ ये पल हमारा है, वो पल मेरा नहीं था। तो मैंने अपने दिल में ये ठान लिया, और मुझे पता नहीं ये कुछ आप कह सकते हो कि मेरे दिल में है या मेरे कुछ ऐसा विल पावर है कि मैं कुछ भी चाहूँ, मुझे लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है जिंदगी में। कोई चीज़ नामुमकिन बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप ठान ले तो कभी कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही। तो फिर मैंने जब वो स्टार्ट किया, उसको वहीं पे उससे कुछ नहीं बोला, अपने दिल से किया और अल्लाह से वादा किया। मैंने कहा अल्लाह ये नहीं पूरा हिंदुस्तान कहेगा जी हाँ कि शाहिदा क्या कर रही है। आपकी शादी हुई, आपके हस्बैंड खुद ऐसे बॉर्डर्स पे, वो भी फोर्सेस में हैं, उनकी भी पोस्टिंग कहीं ना कहीं कभी नॉर्थ ईस्ट में होती थी या कहीं ना कहीं सिचुएशन जहाँ बहुत तैनात होती थी। उस समय आप अपने प्रोफेशन को और अपनी घर गृहस्थी को कैसे संभालती थी? रवीना जी, ये मैं ही नहीं हूँ, ये हिंदुस्तान की सब औरतों के लिए मैं कहूँगी जो एक आर्मी पर्सन की वाइफ है, आर्मी ऑफिसर की वाइफ है। जी हाँ। जब हस्बैंड महाज पे होते हैं तो वाइफ घर में जंग एक होती है। जी हाँ। बच्चों को समझाना, पापा भी आएंगे। हाँ जी। सास को संभालना कि कोई टेंशन नहीं है, वो दिल से जानती है कि गोलियां चल रही हैं। जी हाँ। कुछ भी हो सकता है, अगले पल कोई भी सही में आपको हादसा हो सकता है, कोई भी मैसेज आ सकता है। वो एक मैं उन सब औरतों को सलाम करूंगी जो आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी पर्सन्स पूरे देश पे, पूरे मिलिट्री, पुलिस, जिनके हस्बैंड्स महाज पे लड़ते हैं और वो घर को संभालती हैं। जी हाँ। मेरे साथ भी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा हुए, हादसे हुए, मतलब सॉरी जो भी वाक़े होते रहे, लेकिन मैं बहुत लकी रही। लकी इन द सेंस कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। घर की ड्यूटी ऐसी होती है कि कभी हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, कभी ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जो फोर्सेस की ड्यूटी होती है, जो पुलिस फोर्स में ड्यूटी होती है, एक भी जगह गलती नहीं हो सकती, एक भी जगह आप ढीले नहीं पड़ सकते। तो वो सिचुएशन कैसे संभालती हैं आपके कि घर में अगर ज़रूरी है, अगर बच्चे बीमार हैं, घर में ज़रूरत है आपकी, लेकिन आपको ड्यूटी पे जाना ही है, आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि आपके हस्बैंड भी वही हैं, फोर्सेस में हैं। तो फिर कैसे आपने अपने घर और बच्चों को कैसे संभाला? एक चीज़ है कि हमें खाली एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का काम नहीं करना है, वहाँ एक पुलिस का जॉब भी करना है। सेम मैं भी यूनिफॉर्म में बाहर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी यूनिफॉर्म में बाहर जा रहे हैं। हम ये इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक अलग ड्यूटी बनती है हमारी, दैट इज आवर ड्यूटी। लेकिन जब आप दोनों बाहर होते हैं तो बच्चों को कौन देखता है? बच्चों को जब हम दोनों जैसे कहीं बाहर होते हैं तो मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आ जाती हैं। फिर सोचो अब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, फिर मदर इन लॉ उनको देखती हैं थोड़ी देर, उनको लेकिन सॉरी मैंने आपसे पूछा नहीं, आपके बच्चे कितने, उनकी उम्र क्या है? मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा 11 साल का है और छोटा वाला 7 साल का है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। लेकिन आप इतनी अच्छी लगती हैं, मैं तो ऑलरेडी मैं और शीबा यहाँ बैठ के सोच रहे हैं जो मेहमान आ रहे हैं वो तो हम एक्ट्रेसेस से ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं, और ये जो हमारी पुलिस फोर्स वाली हैं इनको भी मेरे को लगता है एक्टर ही होना चाहिए था, मॉडल होना चाहिए था, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, और आप सिर्फ खूबसूरत बाहर से नहीं, आप दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा, सल्यूट करना पड़ेगा आपको, मैं दाद नहीं दूंगी, मैं आपको सल्यूट करूंगी उसके लिए। आपने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन किया है। ये क्या पुलिस की दौड़ाई है, ये फिटनेस है? जी नहीं, खाली पुलिस की दौड़ाई नहीं। ऑफ कोर्स पहले मेरे दिमाग में ये होता था कि पुलिस में हूँ तो मुझे अपना फिटनेस का ख्याल रखना है, लेकिन वो मेरा एक पैशन बन गया। अभी इस टाइम पर तक भी मुझे इतना अपना फिटनेस, क्या मैंने योगा, मैं शुरू से काफ़ी देर से मतलब मैं काफ़ी फॉन्ड हूँ योगा की, मैं रेगुलर जिम जाती हूँ, और फिर एक माँ का भी रोल निभाती हैं, और एक पुलिस ऑफिसर का, मतलब मैं तो समझ नहीं सकती हूँ आप ये इतना सारा कैसे कर लेती हैं। तो आप माँ का रोल कैसे निभाती हैं? मैं इनफैक्ट माउंटेनर हूँ, और मैं सबसे पता मेरा बेटा क्या कहता है मुझे हमेशा कहता है हिटलर मॉम। हिटलर मॉम? हाँ, वो उसका सबके बच्चे वही कहते हैं। नहीं, वो हिटलर, हाँ, मैं भी हिटलर मॉम हूँ एक्चुअली। वो इसलिए हिटलर मॉम कहता है क्योंकि मैं उसको छोड़ती ही नहीं। मैं अपना टाइम मैंने बांट रखा है।
हाँ जी। सुबह उठना, बच्चों से पहले योगा कर ले। हाँ। वो चले गए, उनको तैयार करो, उठाओ, जब उनका खूब, और वो इतने फंसी हैं, किसी से ना तो कोई काम नहीं करवाएंगे, ना तो नहाने देंगे किसी को, नहलाने देंगे, ना तो कुछ यूनिफॉर्म सब तक मम्मी सब मम्मी करेगी। हाँ। उसके बाद उनको तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, फिर मैं वॉक या जिम फिर वो करती फिर हूँ। आपके लिए जो आपका उसके बाद समय निकलता है। 1 घंटा, हाँ, उसके बाद जो घर में मुझे ये है कि मम्मा के हाथ का खाना, मुझे कुक का हाथ का खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। मम्मा और खुद, और उनका ये डिमांड होती है कि काटोगी भी खुद, ये मतलब काटना भी खुद है। मुझे कहते हैं खबर ये क्या हुआ खाना बनाना, आप जाओगी और कुक ने चॉप कर दिया और सब कुछ कर दिया, 2 मिनट गए, ऐसे ऐसे करोगी, वो खाना पूरा होता खाना है। आपने बनाना मतलब है। मैंने ही बनाना, मैं कुछ भी बनाऊं, चाहे सब्जी, भिंडी, कुछ भी बाजी, वो उसकी भाजी ही बना दूं आलू की, वो उसमें ही खुश होंगे, क्योंकि उनको लव, मतलब उनको खुश होते हैं कि माँ ने बनाया खाना। उसके बाद मेरी ड्यूटी शुरू होती है, उनके बाद अपनी फिटनेस मैंने पूरी, फिर जॉब। वाकई में ये सब सुन के, और हमने आज देखे हैं कि अलग अलग करियर से हमारे पास आज मेहमान आए हैं। शाहिदा जी पुलिस फोर्स से हैं, शिवा जी एक एक्टर रह चुकी हैं, जो हमारी अनु जी हैं वो एक कंपनी की प्रेसिडेंट हैं, और जहां हमारे पास जमुना जी थी वो एक डॉक्टर थी। सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं फैमिली की सपोर्ट की मदद से, ज़रूर हस्बैंड के इनकरेजमेंट के सपोर्ट से, चाहे वो इन लॉज का सपोर्ट हो या अपने पेरेंट्स का सपोर्ट हो, तो एक हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन वो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जिस हिम्मत से हम औरतें घर के बाहर कदम रखती हैं, अपना करियर भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, और गृह गृहस्थी में कोई बांधा नहीं लाती है। तो आई थिंक उसके लिए हमारी जो मेहमान है उनके लिए एक जोरदार तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोगों में इतनी हिम्मत है, आपने ज़रूर हमारे दर्शकों जो देख रहे हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि आप भले ही बाहर काम करते हुए अपना घर संभालें या सिर्फ अपना घर ही संभालें, अगर हम अपने बच्चों को सही वैल्यूज दे सकें और उन्हें कायदे के ह्यूमन बीइंग्स बना सकें, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो हर वक्त उनके साथ घर रहकर या उनके लिए अपने जॉब्स में से क्वालिटी टाइम निकाल कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप में उतनी ही हिम्मत है, उतनी ही साहस है जितनी हमारी आज की मेहमानों में थी। नमस्कार, जय हिंद।